नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे बताया था कि बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, 29 मार्च 2025 को शनिदेव 2.5 वर्ष कुंभ राशि में रहने के बाद अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में इसके विषय में काफी चर्चाएं चल रही हैं कि शनि का अब राहु से मिलन होगा वगैरह वगैरह। इस पर हमारी पूर्व पोस्ट आप देख चुके हैं, और यदि आप तक अभी तक आप लोगों ने पोस्ट नहीं देखी है तो कृपया करके उसे देख लीजिएगा, जिसमें मैंने शनि और राहु के युति के प्रभाव के बारे में बताने की कोशिश की है। तो आज बात करेंगे हम शनि के मीन राशि में गोचर का क्या प्रभाव सारी राशियों पर पड़ेगा। मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस विषय में क्या क्या परेशानी आ सकती है। नौकरी में क्या होगा, पढ़ाई लिखाई में क्या होगा, साथ ही साथ विवाह संबंधी कार्यों में क्या होगा या कैरियर में क्या होगा। उपाय भी ऑफकोर्स हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसा हम बार बार बोलते हैं कि ये हमारा एक प्रैक्टिकल मंच है, जिसमें हम बात करते हैं सीधी सरल ज्योतिष के बारे में। बात कर रहे हैं शनि के मीन राशि के गोचर के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि पड़ती है, जिसमें शनि विगत 2.5 वर्षों में कुंभ राशि के रहने के बाद अब 29 मार्च को प्रस्थान कर जाएंगे। बहुत से ग्रहों का उनका मिलन भी होगा, काफी अन्य घटनाएं भी होंगी, लेकिन हम यहाँ बात सिर्फ शनि के गोचर की कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि काल पुरुष के अकॉर्डिंग जब ये 12वें भाव में जाएंगे तो काल पुरुष के आधार पर ही अगर हम देखें तो ये आपके कर्म और लाभ के मालिक बनते हैं। यदि आपकी पत्रिका में शनि 15 डिग्री से कम का है तो ये मकर राशि यानी कैरियर की प्रभाव दर्शाएंगे, और यदि 15 से 20-30 के अंश के बीच में है तो ये कुंभ राशि के प्रभाव बताएंगे। अब बात करते हैं अगर हम काल पुरुष के लगन की या जगत लगन की, तो उसमें अगर हम देखें तो ये कैरियर के मालिक का द्वादश भाव में जाना, व्यय होना, यानी कैरियर का व्यय होना। बहुत सारे लोग रिटायर होंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जाएंगी अगर उनका मकर लगन या मकर राशि हो सकती है तो। अब क्योंकि काम बाहर जा रहा है, अस्पताल कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करेंगे, अच्छा रहेगा। इस दौरान जो लोग नए लोग जो काम करना चाहेंगे वो अच्छा रहेगा। लाभ यदि 16 से 30 अंशों के बीच का शनि है तो लाभ बाहर जाएगा, यानी कि खर्चे निरंतर बढ़ जाएंगे, और शनि 2.5 वर्ष धीरे धीरे खर्चों को बढ़ाते ही चले जाएंगे। अब खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो तय हो गया। नौकरियां भी जा रही हैं, यानी वर्ल्ड वाइड क्राइसिस के योग बनेंगे। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जगत लगन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुंडली में यहां से शनि जो है वो मेष राशि को देखेंगे, कन्या राशि को देखेंगे और धनु राशि को देखेंगे। तो आप सबने देखा था कि पिछले जब वो कुंभ में गए तो उन्होंने सिंह राशि और वृश्चिक राशि को देखा था, और कुंभ राशि का भी कनेक्शन उनका बना हुआ था, और साथ ही साथ मेष राशि से भी उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, जिस कारण आपने पिछले 2.5 वर्षों में देखा कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से धन कमाने के लिए प्रत्येक फील्ड में आए, खासतौर से ज्योतिष जगत की फील्ड में या रिसर्च के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का पदार्पण हुआ है। रातों रात बहुत सारे लोग स्टार बनने की प्रयास में वो सब बातें कहने लगी जो कि ज्योतिष में मान्य नहीं होती हैं, क्योंकि यहां से शनि ने कुंभ राशि से सिंह राशि को देखा, जो काल पुरुष में सूर्य की राशि है, और सूर्य की राशि ही या सूर्य को ही हम लोग ज्योतिष के लिए देखते हैं। वहीं वृश्चिक राशि को भी देखा, और वृश्चिक राशि काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है, जो कि फिर से ज्योतिष जगत की राशि होती है। और कुंभ में ये रहे तो लाभ, यानी अष्टम भाव से संबंधित चीजों से लाभ लेने का प्रयास लोगों ने किया, और अब उनका पटाक्षेप होगा, यानी कि वो सारे के सारे जो नकली लोग थे या जो कमाने आए थे वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर पड़ेंगे। तो ये पूरे वर्ल्ड में होगा, हम सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। अब प्रत्येक राशि के अनुसार आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां एक बात और बता दूं कि शनि जब द्वादश भाव में जाते हैं तो एक 30 वर्ष का जो अंतराल होता है उसमें से जो 27 साल तक उन्होंने बटोरा है वो अब अंतिम पैमाने पर पहुंचा रहे हैं। यानी कि जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, यानी जो नीचे के लोग हैं, यानी कि जो दबा हुआ वर्ग है, वो अब एक अलग पैटर्न लेने की सोचेगा, एक अलग चीज बनाने की सोचेगा, कुछ नया करने की सोचेगा। और शनि जब मीन में जाते हैं तो एकांतवास में माने जाते हैं, एकांत प्रिय माने जाते हैं। दुनिया अब अध्यात्म की ओर तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि यहां से शनि, जैसा मैंने बताया, कन्या राशि को भी देखेंगे जो कि अस्पताल और रोग वगैरह से संबंधित होती है। वहीं धर्म की राशि धनु राशि को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो अब ये सब जब होगा तो इसमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि यहाँ अब 2 द्विस्वभाव राशियों को एक्टिवेशन मिलने वाला है। धर्म की एक अलग धारणा रूप लेगी, कुछ नए धर्म का योग भी बनेगा, कुछ शक्तिशाली देशों के राजाओं की छुट्टी भी होगी। रिसेंटली एग्जाम्पल्स दिल्ली में आप देख चुके हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार गई है, प्लस अमेरिका में राष्ट्रपति नए आए हैं। अभी कई अन्य देशों में जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां सरकारें बदल रही हैं, बदलने की कोशिश में लगी रहेंगी। तो खैर ये एक बात हो गई
विश्व परिवेश में। अब बात कर लेते हैं प्रत्येक राशि के अनुसार क्या होगा, तो वो मैं आपको बता दूं। शनि आप जानते हैं ऐसा ग्रह है जो गोचर में सबसे अधिक असर डालता है, क्योंकि वो 2.5 साल में गोचर करता है, यानी सबसे देर समय में वो अपनी राशि को बदलते हैं। तो इसका प्रभाव भी अन्य राशियों पर तगड़ा पड़ता है। यदि शनि शुभ राशि में हो या शुभ प्रभाव में हो तो आपको शुभता देगा, लेकिन अशुभ राशि में हो या शुभ प्रभाव में हो तो कई तरह की परेशानियां भी आपके लिए ला सकता है। वहीं पे कुछ राशियों के लिए या कुछ लग्नों के लिए शनि को अच्छा भी माना गया है, योग कारक भी माना गया है, तो उन लोगों को भी इसका बहुत इंपैक्ट देखने को पड़ेगा। अब जब जब शनि गोचर में बदलते हैं तो धरती पर खासतौर से व्यक्तिगत जीवन पे बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। 29 मार्च को रात 9:44 पर शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब देखने की कोशिश हम ये करते हैं कि शनि विभिन्न राशि के गोचर को किस तरह से इफेक्ट में लेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो राशि आती है वो आप सब जानते ही हैं, वो है काल पुरुष की मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर की जो राशि होती है, अगर मैं उसके बारे में बोलूं तो उसमें आपको बता दें कि ये लगन की सबसे पहली राशि है, यानी कि इस राशि से जगत का आरंभ हुआ था। इस राशि के जातकों को शनि की मीन राशि में जाने से 7.5 शुरू हो जाएगी। यहां मैं एक बात आपको और स्पष्टता से बता दूं कि यदि आपका चंद्रमा 15 डिग्री से कम का है तो 7.5 शुरू होगी। अगर 15 डिग्री से अधिक का है तो अभी आपको 7.5 शुरू नहीं होगी, क्योंकि 7.5 शुरू होने के लिए काटवी जी का कथन सबसे ज्यादा सटीकता से काम करता है, जो कि ये बताता है कि 45 डिग्री का आपसे अंतर होना चाहिए आपके चंद्रमा से शनिदेव का। तो शनि जैसे ही मीन में घुसेंगे, यानी कि 30 डिग्री जब वो मीन को चलेंगे तब वो मेष में गुजरेंगे, और उसकी आगे की 15 डिग्री जोड़ें तो 45 डिग्री, यानी आपका चंद्रमा मेष राशि में यदि 15 डिग्री से कम है तो आपको 7.5 आरंभ होगी, और अगर 15 डिग्री से ज्यादा है तो आपको अभी 7.5 आरंभ नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, एक हल्की फुल्की बात जो ज्योतिष के तौर पर लोग कह देते हैं कि जी अब मेष राशि पे 7.5 शुरू हो जाएगी या अन्य राशियों पे और प्रभाव आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 45 डिग्री का अंश आपको देखना ही पड़ेगा। अब क्योंकि 7.5 आरंभ होगी, अगर स्थूल तौर पे हम कहें, तो यहां से एक बात देखने में आएगी कि अब ये लोहे के पाए से आरंभ हो रही है, और इस राशि का स्वामी मंगल है जिसके वो शत्रु माने जाते हैं। तो यहाँ 7.5 के दौरान व्यापार में हानि, मुकदमेबाजी, अधिकारियों से मतभेद, मानसिक तनाव, अनावश्यक यात्राएं, अधिक कर्ज और सामाजिक बदनामी जैसी चुनौतियों का सामना मेष राशि वालों को करना पड़ सकता है। अब इस राशि के द्वादश भाव में जब ये गोचर करेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आकस्मिक एवं बड़े खर्चों के चलते आपको धन का संचय करने में परेशानियां मिलने वाली है। ये बात कर रहे हैं हम मेष राशि के लिए। दूसरे भाव जो कि कुटुंब का भाव भी माना जाता है, तो कुटुंब परिवार वालों से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और रिश्तों में तनाव भी देखने में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये मेष राशि के सेकंड हाउस में दृष्टि जाने पर ये प्रभाव आता दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कि आगे देखें अगर इस चीज को, तो आगे जब चलते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि इस द्वादश भाव शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी मेष राशि वालों के लिए, जिसके चलते शत्रु संबंधी समस्याओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। अतिरिक्त खर्चों के कारण कर्जे भी हो जाएंगे, पहले से कर्जे जो हैं उनको चुकाने के योग भी बनेंगे, कोई नया कर्जा लेने की परिस्थिति भी बन सकती है। मुकदमों से संबंधित कोई बात अगर चल रही है तो उसमें सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि निर्णय आपके विपरीत भी जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये मेष राशि की शत्रु राशि के स्वामी बनते हैं। द्वादश भाव में ये गोचर कर रहे हैं तो इनकी दसम दृष्टि पूर्ण भाग्य स्थान पर पहुंचेगी, जिसके चलते जहां एक और भाग्य की कमी महसूस करेंगे, वहीं पिता से रिश्तों में तनाव भी आएगा। पिता के साथ कुछ समस्याएं भी होंगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की 7.5 शुरू होते ही तुरंत प्रभाव दिखाने लगती है। जैसा मैंने बताया कि यदि चंद्रमा 0 से 15 अंशों का है, जिससे समसामयिक जीवन में उथल पुथल मचेगी, विशेष सतर्कता रखनी पड़ेगी, संयम बना के रखना पड़ेगा, जोखिम भरे कार्यों से बचना पड़ेगा इस राशि वालों के। अब बात करते हैं इस राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में बता दूं कि ये गोचर अवधि में स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। पुराने रोग बढ़ सकते हैं या दोबारा से उभर सकते हैं, जिसके लिए अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि शनि 12वें घर में पहुंच चुके हैं, छठे घर को देख रहे हैं। मानसिक तनाव बना रह सकता है, क्योंकि राशि के ठीक 12वें आएंगे। अधिक कार्यभार के कारण शारीरिक थकान और मानसिक दबाव भी बनेगा। डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा, उपचार कराना अच्छा रहेगा, खान पान को संतुलित रखें। दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बनेंगी यदि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो। खासतौर पैरों में चोट लगने के योग बनेंगे, जो कि दायां पैर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, वाहन चलाने में विशेष सावधानी इस राशि वालों को बरतनी चाहिए। बात करते हैं मेष राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन को अगर मैं देख पा रहा हूं तो पारिवारिक जीवन में हम देखेंगे तो ये दृष्टि समय अवधि के लिए
अच्छी तो नहीं रहेगी। क्रोध और कटु शब्दों के कारण घर में विवाद होगा, पारिवारिक सदस्यों से मतभेद हो सकते हैं, किसी प्रियजन के बिछुड़ने का योग भी बना हुआ है, कोई व्यक्ति घर छोड़कर जा सकता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। परंतु ध्यान रखिएगा कि ये 2.5 साल का गोचर रहने वाला है। किसी पारिवारिक सदस्य की स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता हो सकती है, जो कि पिता या पिता समान हो सकते हैं। विवाह योग युवक युवतियों के शुरुआती कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। घर से दूर रहने की संभावनाएं भी बनेगी। बात करें मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आर्थिक स्थिति के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। आकस्मिक खर्च और खर्च का व्यय अधिक लगा रहेगा। आय के स्रोतों में बाधाएं आएंगी। ऋण लेने की स्थिति बनेगी। लेन देन में सतर्कता रखनी जरूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी भी हो सकती है। नौकरी और कैरियर की बात करें तो नौकरी में अगर हम देखेंगे तो यह समय निश्चितताओं से भरा हुआ होगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपका शनि 15 अंशों से कम का है तो नौकरी जा भी सकती है, या आपका दूरस्थ परिवर्तन स्थान का हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। नौकरी छूटने के साथ साथ स्थानांतरण की समस्याएं भी आएंगी। कार्यस्थल में समस्याएं बनी रहेंगी, जिसमें असंतोष की भावना आपके अंदर आएगी। सरकारी मामलों में दंड भी मिल सकता है, अतः इस अवधि में सतर्कता रखनी पड़ेगी आपको। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग शोध जो हमने पाया है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वालों को यदि संतान से संबंधित दिक्कतें हैं तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि इन राशि वालों को दत्तक पुत्र या दत्तक संतान लेने के योग भी बनेंगे, क्योंकि जब शनि 12वें घर से बैठकर 9वें घर को देखते हैं तो संतान को गोद लिए जाने का योग बनता है। ऐसा हमने कई सी पत्रिकाओं में पाया है और ये हमारा अपना एक विशेष शोध रहा है। तो मेष राशि वाले जिनकी संतान नहीं है या संतान होने में दिक्कत है, वो अपने लिए जो है संतान को गोद भी इस दौरान ले सकते हैं, या मेष राशि के बच्चे गोद भी दिए जा सकते हैं, ऐसा भी इंडिकेशन होता है। बात करते हैं इस राशि के जातकों के व्यवसाय के बारे में, क्योंकि अधिकतर व्यवसाय वाले लोग ही इस भाव को लेकर परेशान होते हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि मीन राशि में जब ये गोचर होता है तो ये खासतौर से द्वादश भाव में चला जाता है इस राशि से, और इस गोचर के परिणाम 7.5 तो आरंभ होती है। व्यवसायिक क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से व्यवसायियों के लिए उनके कामकाजी जीवन में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, जिनके कारण मानसिक तनाव भी बन जाता है। बात कर लेते हैं शनि के द्वादश भाव में इस गोचर से व्यापारियों को कोई ज्यादा लाभ तो नहीं होगा। द्वादश भाव शास्त्र के अनुसार तनाव, हानि और व्यय का माना गया है। तो शनि जब इस भाव में गोचर करेंगे तो आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप व्यवसाय में अप्रत्याशित बाधाएं आएंगी और लाभ में कमी होगी। व्यवसाय में मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके कारण कुछ लोग नया कदम उठाएंगे कि हम ये अपना काम बंद करके नया काम करेंगे या अपने कार्य क्षेत्र को कम करने की कोशिश करेंगे। द्वादश भाव में शनि के प्रभाव के कारण कैरियर में या व्यवसाय में बहुत दिक्कतें आती हैं। व्यावसायिक टर्नओवर घट सकता है और व्यावसायिक लाभ में कमी हो सकती है। चोरी, दुर्घटनाएं, कर्मचारियों में असंतोष, हड़तालें, शत्रुता के और सरकारी निर्णयों के कारण व्यापार में विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। कभी कभी तो ये लगेगा कि ये सब छोड़कर जो है व्यवसाय को बंद किया जाए या एक नया परिवर्तन कर लिया जाए। ये माना जाता है दोस्तों कि शनि जब द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो इनका प्रभाव दूसरे स्थान पर पड़ता है, जिस कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परिवार में धन, परिवार के कारण दिक्कतें बढ़ेंगी। व्यापारियों को कार्य में सफलता मिलने में परेशानी होगी। कार्य संसाधन की कमी हो सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अपेक्षित सहयोग परिवार के द्वारा नहीं मिलेगा, जिसके कारण तनाव रहेगा। अब क्योंकि चंद्रमा की से ये छठे भाव को भी प्रभावित करेंगे राशि के अनुसार, तो कर्जा लेने के योग भी बनेंगे, और अगर कर्जा पहले से है तो चुकाने की संभावनाएं बनेंगी। कानूनी विवाद और मुकदमेबाजी भी हो सकते हैं, जो आपको तनाव में डाल सकते हैं। और अगर आपने किसी को उधारी दी है तो उधारी अटक सकती है, और लेनदारी है तो वो आपको मिलने में परेशानी हो सकती है। अब 10वीं दृष्टि के कारण, जैसे कि मैंने कहा, नवा भाव प्रभावित होगा, तो भाग्य और पिता के रिश्ते प्रभावित होंगे, जिससे अपेक्षित उन्नति तो नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ पैतृक कार्य संबंधी में कोई दिक्कतें हैं तो उनमें प्रगति कम हो जाएगी और व्यापार के दूर होने की स्थिति भी बनेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मेष राशि वालों को शनि के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो यहां मैं आपको बता दूं कि शनि की 7.5 का जो उपाय कहा गया है, उसमें कहा गया है कि ओम प्राम प्रीम प श शनिश्चराय नमः का जाप लगातार आप रोज रोजाना करेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी यानी प्राणवायु की कमी इस शनि के गोचर से होती है। खूब पानी का सेवन करें और पीपल के पेड़ पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। साथ ही साथ
शनिवार को तेल का दीपक जला सकें तो और भी बेहतर रहेगा। लोहे के पात्र में 250 ग्राम तिल का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई देकर डकौत को दान करना भी एक बेहतरीन उपाय होगा। इसके अलावा एक लाल किताब से संबंधित उपाय जो बहुत इफेक्टिवली काम करता नजर आता है वो होता है कि कौओं को बासी रोटी को खिलाया जाए, यानी कि आप रात की बची हुई रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करके आप कौओं को डालें तो अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आप अपनी छत पे ना डालें। इसके अलावा एक और उपाय के तौर पे भी काम हमने देखा है जो अनुभव में ठीक आता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष की माला भी मेष राशि के जातक धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे प्रभाव जो मैंने आपको बताए हैं ये मेष राशि के लिए रहेंगे जब शनि मीन में गोचर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।